बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुशर्रफ यासीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाब चाहिए। ईद उल अज़हा के बाद पंजाब की सियासत में एक उरूज आएगा, गर्मा गर्मी बढ़ेगी। अभी से हम देख रहे हैं वहाँ पर मुख्तलिफ़ पार्टीज़ अपने अपनी उनकी तैयारियाँ चल रही हैं। मरीम नवाज़ साहिबा हैं, उन्होंने भी कल एक बड़ा अच्छा गैदरिंग, बड़ी अच्छी गैदरिंग की। उनका वर्कर कन्वेंशन हुआ जिसमें कुछ लड़ाई झगड़े भी हुए। वो तो एक पार्ट चलता रहता है, ये सब कुछ सियासत का हिस्सा है। लेकिन जो गर्मी में उरूज आएगा इस सियासत की, वो ज़िमनी इंतखाबात के बिल्कुल करीब आएगा। 17 जुलाई को पंजाब में जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं 20 हलकों पर, ये सियासत का नया रुख एक तश्कील देंगे, जिसमें यह तय होगा कि पंजाब की हुकूमत कौन संभालेगा, पंजाब का वज़ीर आला कौन बनेगा। हमज़ा शहबाज वज़ीर आला के तौर पर कायम रहेंगे या नहीं। आज हमज़ा शहबाज साहब ने एक बड़े फ़ैसले का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जिन्होंने पिछले 6 माह 100 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल की, उनको अगले आने वाले कुछ वक्त तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। तहरीक इंसाफ इस मामले पर शोर कर रही है कि हमज़ा शहबाज अपनी ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो अहकामात हैं उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चूँकि उनके पास ये ताकत नहीं है तो इसलिए वो इस तरह से फ़ैसला नहीं कर सकते। इस सारे मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, बड़े शानदार डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त। इनका सहाफ़ियों में भी एक अच्छी पार्टिसिपेशन हमेशा से होती है। वकार हैदर चौहान साहब, सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, आपने वक्त दिया। ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से आप क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी? जी बहुत शुक्रिया यासीन साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इशू ये है हमारे यहाँ कि ये जो इंतखाबात होने जा रहे हैं, ये इसमें कोई एक पार्टी ऐसी नहीं है कि जिसको ये कहा जाए कि यार फ़लाँ पार्टी जो है ना वो जीत जाएगी या मतलब भारी मार्जिन से जीतेगी, ऐसी बात नहीं है। सिचुएशन ये है कि जो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इमरान खान साहब आए तो इमरान खान साहब ने पहले बड़े वादे किए, अवाम से तब्दीली का नारा लगाया, उसके बाद उन्होंने रियासत मदीना का नारा लगाया। अभी जो नारा लगाया जा रहा है वो आज़ादी का नारा लगाया जा रहा है। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये किस चीज़ से आज़ादी का नारा लगाया जा रहा है। और जब वो हुकूमत में आए इसी तरह नारे लगा के, तो वो मतलब आवाम को कोई ऐसी चीज़ मुहैया नहीं कर सके, रिलीफ नहीं दे सके, जिसकी वजह से जो तब्दीली के ख्वाह थे लोग, वो बाकायदा खुद चुप होके बैठ गए और जो आवाम थी वो ज़लीलो ख्वार होने लगी। और जिनके अंदर जो एक तब्दीली की वो लहर थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। उसके बाद हुआ यूँ कि लोग जो है ना, हम जब चूँकि फील्ड में होते हैं तो ऐसा हुआ कि लोग जो है ना झोलियाँ चाह के जो है ना वो झोलियाँ उठाते थे और वो बददुआएं देते थे और कहते थे कि यार हम कैसी तब्दीली के जो है ना नरगे में आ गए हैं, ये इस तब्दीली का अगर जिक्र था तो हम कतन इसको वोट ना देते। तो उसके बाद हुआ ये कि अवाम जो है ना महंगाई की चक्की में पिसती गई और यहाँ तक कि जो आपका स्ट्रीट क्राइम था, उसके अलावा जो औरतें इज़्ज़तें बेचती थीं, उनमें जो ना इजाफा हो गया। इसी तरह चोरी में इजाफा हुआ। तो ऐसा हुआ कि एंड पे जो है ना लोगों ने ये कहा कि यार आना चाहिए, इसका कोई मुतबादल आना चाहिए। पीडीएम एक ऑप्शन था, नून लीग एक ऑप्शन थी, और जो स्पेशली जो आपके जो शहबाज शरीफ साहब हैं ये ऑप्शन थे, क्योंकि इनकी पंजाब के अंदर गुड गवर्नेंस के हवाले से ये मशहूर हैं और आप इनको अच्छी तरह जानते हैं कि ये सुबह 6-6 बजे कहीं ना कहीं पहुंचे होते हैं, ठीक है, सबकी वो दौड़ें लगी होती हैं। तो इशू ये था कि लोगों की एक इनसे जो है एक्सेप्ट कर रहे थे कि यार शहबाज शरीफ अगर आते हैं तो ये मुल्क को जो है ना वो इस दलदल से निकालेंगे। लेकिन ऐसा जो मुझे दिखाई नहीं देता। जब ये रजीम चेंज किया गया उसके बाद ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि उससे पहले जो है ना इमरान खान साहब से थे, इमरान खान साहब जब थे तो उसके बाद जो है ना वो बिजली जो है ना वो जाना शुरू हो गई जब शहबाज शरीफ साहब आए। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जब इमरान खान साहब बैठे हुए थे तो ये बिजली ठीक थी, कोई लोड शेडिंग नहीं थी, लेकिन जब शहबाज शरीफ साहब आते हैं, सीट संभालते हैं, तो जो है ना लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। तो ये मेरी सोच से बाहर है। और इसके अलावा जो महंगाई है, महंगाई, पेट्रोल आप ले लें, पेट्रोल आप
मैं अजीब व गरीब सिचुएशन ये है कि जो 2 रुपए पेट्रोल बढ़ने पे चीखें निकालते थे, ऐसे ही मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर ऐसा होता था। उसके अलावा जो शहबाज शरीफ की जो पार्टी है मरियम नवाज होगी, तो यकीन जाने कि वो अपने आप को इन चीज़ों को कैश कराने के लिए वो कहते थे यार 2 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, अवाम की कमर टूट गई है, अवाम कैसे ये बर्दाश्त करेगी। लेकिन आज मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग जो 2 रुपए या 5 रुपए पेट्रोल बढ़ने पे आप चीखते थे और अवाम की हमदर्दियां हासिल करने के लिए आप कहते थे जी कि अवाम पे बड़ा बोझ पड़ गया। लेकिन आज मैं पूछता हूं कि ये कैसा आपने वजीरा खजाना लगाया है जो 30 रुपए एकदम पड़ाता है, फिर 60 रुपए होता है, फिर कहां अब पेट्रोल जो है ना 250 से ऊपर चला गया है। लेकिन हैरत है कि अभी भी हुकूमत को गरीबों की वो याद अब मेरे ख्याल है नहीं सताती। अब गरीब शायद खत्म हो गए उनकी नजर में, अब उनको ये याद नहीं सता रही और ना ही उनको कोई मसाइल नजर आ रहे हैं। जी पे सवाल करना चाहूंगा आपसे, बैक टू द टॉपिक। जी आपने सारी बात कर दी, इमरान खान साहब ने किस तरह से किया, मौजूदा जो सेटअप आया पीडीएम का एक ऐसा टोला जो हम बारहा आजमा चुके थे पाकिस्तान के माजी में। अगर देखें, आपने बात की कि वो तजर्बाकार थे, तजर्बा कैसा रहा आपने वो खुद बयान कर दिया। आपने कहा कि नया पाकिस्तान का दावा इमरान खान की जानिब से किया गया, वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान का जब हमने जुमला सुना बिलावल के मुंह से पार्लियामेंट में उस रात जब इमरान खान साहब को उन्होंने डी सीट किया विद नो कॉन्फिडेंस मोशन, उसके बाद पुराने पाकिस्तान में हमने जब एक कदम पीछे रखा तो हमने आज देखा पेट्रोल कहाँ पे है, डीजल कहाँ पे है, बिजली कितनी महंगी हो चुकी है, पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं वो कितने गिरे हैं। मैं बात फिर वहीं लेके जाऊंगा कि जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं इन पे क्या इम्पैक्ट होगा इन सारे मामलात का। जब इमरान खान का बयानिया आप सामने रखिएगा जिसमें उन्होंने नारा बुलंद किया हुआ है कि हम पाकिस्तान को अमेरिका से आज़ाद करवाएंगे। देखिए जी, बात ये यासीन साहब के ये जो नारा है ये एक आपका नारा हो सकता है लेकिन इसके अंदर हकीकत नहीं है। देखें, अवाम जो पीटीआई की अवाम है, मैंने जो जज किया है, मैं अब फिर उसके बाद नून लीग की तरफ आऊँगा, पहले तो मैं इधर आ जा। अच्छा, जो पीटीआई की अवाम है उनका कहना ये है कि यार अगर इमरान खान साहब जो ना जो भी कहते हैं ना, जो भी कह दें कि वो हक है और सच है, इसके अलावा जो शहबाज शरीफ या कोई दीगर जो भी लोग हैं वो कहते हैं वो सब झूठ है। अगर ये मतलब है कि जो कुछ भी किए कि अगर मैं बाज़ औक़ात मिसाल देता होता हूँ कि अगर ये इमरान खान साहब किसी दिन ये कह दें, जैसे इन्होंने कहा कि 12 मौसम है, जैसे मतलब है मुख्तलिफ चीज़ें इन्होंने कही तो उन्होंने कहा जी कि ये ठीक कह रहे हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये समझता हूँ कि किसी दिन अगर ये कह दें ना कि गधा हलाल है, तो मैं इसी तरह मैं यही सोच रहा था कि यार ये लोग कहेंगे कि हाँ यार इमरान खान साहब जो है ना सच कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं क्योंकि गधा वाकई हलाल है, इमरान खान साहब ने कह दिया है तो हलाल ही होगा, ठीक है। तो ये इशू है, ये इनकी मानने का ये तरीकाकार है, ये चीज़ें नहीं देखते। उन्होंने देखना है इमरान खान को, कोई दूसरा तीसरा बंदा उन्होंने देखना। कभी जो पीटीआई के फॉलोअर हैं वो कभी अंदरूने खाना नहीं गए, जो बारीक चीज़ें होती हैं उनको कभी उन्होंने छेड़ा ही नहीं है। मैंने बहुत से देखे हैं और वो जाते ही नहीं, वो देखते हैं जी बस इमरान खान साहब ने जो कह दिया है बस कह दिया है, ठीक है। इसी तरह जो आपका जो नून लीग का जो एक वोट बैंक है वो भी इसी तरह है। वो चाहे लोग उन्हें कहें कि यार ये करप्शन करते हैं, लोग कहें ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, लेकिन जो उनका वोटर है वो उनको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो ये कहता है, जब वोटर ये कहता है कि यार ये अगर खाते हैं तो लगाते भी हैं, ये आप मोटरवेज देख लें, ये आप पुल देख लें, ये फलां चीज़ें आप देख लें, बिजली इन लोगों ने पूरी की। उसके बाद जो है ना आपकी जो दहशतगर्दी थी, ये पिछले जो टिन्नौर में जो नून लीग का था उसमें इन्होंने दहशतगर्दी ख़त्म की। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिन्होंने अच्छी की। आज अगर बिजली का फुकदान है तो मैंने ये नहीं कहता पूरी भी इन्होंने की थी, लेकिन अब जो हकीकत है कि अब ये इसके जिम्मेदार हैं। क्यों ये आए हैं? जब से ये आए हैं तो लोड शेडिंग शुरू हो गई है, पहले मेरे ख्याल 1 घंटा भी नहीं जा रही थी। पीडीएम का जितना भी ये सब इत्तेहाद है 12-13 जमाती, ये सब पंजाब में एक साइड पे है, तहरीक इंसाफ एक तरफ है। ये इलेक्शंस के मैं सवाल आखिर में मोहसिन से बात कीजिएगा कि इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं, कौन सी पार्टी जीतेगी? एक तरफ पीडीएम पार्टी आप सामने रखिएगा, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पंजाब के लोगों के माइंडसेट को देखते हुए बात करिएगा। जी देखें, पेट्रोल जो है ना वो तकरीबन चला गया है 250 रुपये, 250, ठीक है, 250 पे चला गया है। देखिए, अवाम ने देखना है कि मुझे रिलीफ कौन देता है, ठीक है। मुझे ना तो इमरान खान साहब से कोई तल्लक है, ना कोई नून लीग से है। मुझे हमारे घर किसी ने आटा नहीं आगे डालना, ठीक है।
हमें वो बंदा चाहिए जो बंदा हमें रिलीफ देगा, जो सब्जी और ये दाल चीनी आटा ये सस्ती आके करेगा, हमें वो बंदा चाहिए। अभी अगर पेट्रोल महंगा हुआ है तो उसके साथ जो है ना तमाम चीज़ें भी महंगी होंगी, मजीद महंगी हो चुकी हैं। और जो आपका ऑयल है देखें कहाँ चला गया है। तो ये सोचने की बात है, अगर जो भी पार्टी फॉर एग्जांपल देखें, हमारा अलमिया रहा है हमारी हुकूमतों का कि जब भी कोई पार्टी जीत के आती है और अगर वो मिसाल के तौर पे कोई 50 रुपए चीज थी तो उसने आके 70 रुपए कर दी है, तो वो हमारे लिए बुरा हो गया, क्योंकि यार हम ये चाह रहे थे कि 50 पे ये रुकनी थी, ठीक है, ये 50 पे रुकी रहती तो ये अच्छा लीडर था। ये अब 50 से 80 90 पे गया है, तो लिहाजा ये लीडर सही नहीं है, हमें इसका मुतबादल चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम अगली दफा वोट जो है ना उसको नहीं देते, ठीक है, हम अगला वोट उसके अगेंस्ट देते हैं। जब हम अगेंस्ट देते हैं तो वो मजीद इसी तरह वो भी महंगाई करता है। तो इस हमारा अलमिया ये है कि कोई भी जो लीडर है वो हमें अच्छा लीडर नहीं मिल सका, जिसकी वजह से आज हमारी जो कौम है वो महंगाई और इस दलदल के अंदर फंसी हुई है। और अगर ये होश के नाखन अवाम ने, मैं अवाम से बात कर रहा हूँ, अवाम से ये कहूँगा कि अगर आप होश के नाखन नहीं लेंगे तो ये जो हुक्मरान है आपको इसी तरह जो है ना वो खाते रहेंगे। अभी आपने बिल्कुल दुरुस्त की। यहाँ पर मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, यहीं से आगे गुफ्तगू बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से। वकार साहब तकरीबन अक्रॉस द बोर्ड जितनी भी पार्टीज़ हैं उन सब के बड़े शदीद मुखालिफ इस वजह से हैं चूँकि ये सब पाकिस्तान के लिए नहीं, अवाम के लिए नहीं सोचते, ये अपने मफाद के लिए सोचते हैं। वकार साहब, वंस अगेन आपसे सवाल ये करूँगा कि जो बहरान बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस तरह से हम सियासी बहरान के साथ आइनी बहरान का भी शिकार हो रहे हैं, पंजाब में जैसे आपने देखा बड़ी मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस बहरान पर दोनों साइड्स का इत्तेफाक करवाया। इन बहरानों को हम ख़त्म कैसे कर सकते हैं? जी, बहरान ऐसे ही ख़त्म हो सकता है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि ये जो सिस्टम है इसको जो है ना वाइंड अप किया जाए। ये जो हमारे अंदर, ये जो पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम चल रहा है ना सियासत का, और ये यहाँ जो कानून है वो उसको वाइंड अप करके एक जो आइन के ऊपर जो है ना, वे इन्होंने वैसे तो फर्जी तौर पे तो कहते हैं 73 का आइन है, 73 का आइन है, और लेकिन आइन ज़रूर है, बनाया ज़रूर है, अल्लाह भला करे उनका जो दे गए हैं, है ज़रूर, लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। अगर जो आइन है अगर उसके ऊपर भी अमल हो जाए तो ये तकरीबन बहुत से बहरानों से हम निकल सकते हैं। लेकिन उससे हट के अगर आइन के अलावा एज अ मुस्लिम, ये पाकिस्तान जो था ये जो अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर हासिल किया गया था, और ये मुसलमानों के लिए अलग ये एक मुल्क बनाया गया था सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे मुस्लिम यार अपने तौर तरीकों से रहें। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से ना हमें हुक्मरान मिल सके जो इन इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकें, और ना ही हमें ऐसा कानून मिल सका। जैसे फॉर एग्जांपल हम मुसलमान हैं तो एज अ मुस्लिम हमारा कानून तो ये होना चाहिए था, हमें तो किसी आइन की ज़रूरत ही नहीं थी। एज अ मुस्लिम हमारे पास जो है ना कुरान मजीद मौजूद था, हम अगर उस कुरान मजीद को पार्लियामेंट के अंदर जो है ना रख कर और उसकी रोशनी के अंदर तमाम फैसले करते तो यकीन जाने आज पाकिस्तान जो है ना बहुत से मुल्कों से बेहतर होता। ज़बरदस्त बातें की वकार साहब ने। जिस तरह से पाकिस्तान के आइन की अगर हम बात करें, हम एक चीज़ का हमेशा से दुख ये होता है कि हमारा आइन इस तरह का बना हुआ है जो अमीर के लिए सिर्फ नज़र आता है। अमीर जैसे चाहता है अपने हिसाब से हर एक आर्टिकल के सब आर्टिकल्स देखें उनको मोड़ लेता है, अपने हिसाब से उनकी नफ़ी भी कर देता है, अपने हिसाब से उनको इस्तेमाल कर लेता है। गरीब की बच्ची के साथ रेप होता है, गरीब औरत है वो अपने बच्चों के लिए वो गुनाह पर मजबूर हो जाती है सिर्फ इस वजह से चूँकि इस माशरे में उसको इज़्ज़त के साथ काम नहीं मिलता, काम पे जाती है, हरासा किया जाता है। इस माशरे में हमने अपने आप को खुद बर्बाद किया। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जिस तरह वकार साहब ने कहा, हम कुरान और सुन्नत से दूर हुए। वही दूरी आज हमें इस नहज तक लेके आई कि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ प्रोग्राम में इजाज़त आपसे चाहूँगा। उन्होंने फरमाया था, जैसी रियाया होगी वैसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए जाएंगे। हम अपने गिरेबान में झांकें ताकि जो हमारी खराबियाँ वो हम दूर कर सकें और पाकिस्तान फिर ही बेहतर होगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।